क्या मोदी सरकार ने तोड़ दी राहुल गांधी की टीम? राहुल गांधी की टीम के दिग्गजों में कैसे पड़ गई फूट? कांग्रेस आलाकमान से अपने नेताओं को संभालने में कहां हो गई चूक? क्यों कांग्रेस के दिग्गजों का एक के बाद एक मोह भंग हो रहा? यह तस्वीर देख रहे हैं ना आप, सबके चेहरे खिले हुए हैं, चेहरों पर खुशी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह यहां पर मौजूद दिख रहे हैं, साथ में जितेंद्र प्रसाद भी हैं। ये पांचों के पांच नेता राहुल गांधी के बेहद करीबियों में गिने जाते थे, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान के सबसे करीब थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस तस्वीर में से अब 4 लोग पार्टी को अलविदा कह चुके हैं? मिलिंद देवड़ा ने तो अभी हाल फिलहाल में ही पार्टी का दामन छोड़ दिया, और सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की बात तो नहीं करते, लेकिन असंतोष कई बार जता चुके हैं। ऐसी क्या वजह रही कि जो इन नेताओं का पार्टी से लगातार मोह भंग होता चला गया, जबकि ये तो राहुल गांधी के सबसे करीबी थे और राहुल गांधी के इशारे पर चलते थे। लेकिन राहुल गांधी से एक कैसी चूक हो गई और ये दोस्ती कैसे टूट गई? दो 2014 से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भाग्य का सूरज उगा, उसी के साथ ही लगता है जैसे कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया। और सूर्य अस्त भी हुआ तो ऐसे कि उजाला तलाशने की कोशिश तो खूब की जा रही है, लेकिन लगता है कि जैसे कांग्रेस खुद को और ज्यादा घने अंधेरे में धक्का देती चली जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में न जाने कि कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले को उनके अपने ही नेता नकार रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी के दिग्गजों का पार्टी से मोह भंग हो रहा है और वो पार्टी का दामन छोड़ दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा, 55 साल का कांग्रेस से रिश्ता तोड़ मिलिंद देवड़ा ने शिंदे वाली शिवसेना का साथ चुन लिया और इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जबकि एक समय था जब राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे मिलिंद देवड़ा। लेकिन मिलिंद देवड़ा कोई ऐसे पहले शख्स भी नहीं है जिन्होंने गर्त के दिनों में कांग्रेस का साथ छोड़ा हो, बल्कि राहुल गांधी की तो एक तरह से पूरी टीम ही खत्म हो गई। अब जिस टीम के बल पर वो राष्ट्रीय राजनेता के रूप में उभरे, वही टीम अब उनसे टूट चुकी है। उस टीम का राहुल गांधी से मोह भंग हो चुका है। बात करेंगे राहुल गांधी के उन करीबियों की। कांग्रेस के किन किन दिग्गजों का राहुल गांधी से मोह भंग हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च 2020, जितेंद्र प्रसाद जून 2021, आरपीएन सिंह जनवरी 2022, मिलिंद देवड़ा जनवरी 2024। ये सभी कांग्रेस के ऐसे दिग्गज रहे हैं जिनका कांग्रेस से नाता बहुत पुराना रहा और राहुल गांधी के करीब भी रहे। सोचिए, इसके बाद भी जब इन नेताओं का पार्टी के अंदर दम घुटने लगा तो फिर लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ देना ही बेहतर समझा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस में जिन नेताओं की धाक कायम रहती थी, ऐसे ही एक नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हर वक्त राहुल गांधी के साथ दिखाई देते थे, उनका मार्गदर्शन किया करते थे, कई दफे तो कान में कुछ फुसफुसाते भी थे, मतलब इतना साथ थे। लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया का पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। अभी बीजेपी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीबी माने जाने वाले गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से एक, वो भी कांग्रेस में हमेशा के लिए नहीं टिक पाए और जून 2021 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पिता से विरासत में राजनीति लेकर जितेंद्र प्रसाद पहली बार 2004 में सिर्फ 30 साल की उम्र में पिता की परंपरागत सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। 2009 से 2014 के बीच तो जितेंद्र प्रसाद का कांग्रेस में जैसे स्वर्णिम दौर रहा। वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का दामन छोड़ने से खुद को वो नहीं रोक पाए। अभी जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। आरपीएन सिंह, जनवरी 2022 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ नेताओं में जिन आरपीएन सिंह की गिनती होती थी, उन्होंने भी कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रभारी रहे आरपीएन सिंह 2009 से 2014 तक कांग्रेस में रहते हुए कई विभागों के केंद्रीय मंत्री भी रहे। पार्टी के प्रवक्ता पद की भी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन्हें संभाल कर नहीं रख सकी। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने 2022 जनवरी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। मिलिंद देवड़ा,
पूर्व केंद्रीय मंत्री और दक्षिण मुंबई से पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा का यूं कांग्रेस का दामन छोड़ देना पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इसी के साथ ही मिलिंद देवड़ा उन नेताओं में शुमार हो गए जिन्होंने अन्य पार्टी के लिए, मुख्य रूप से बीजेपी के लिए, कांग्रेस को अलविदा कहा है। ये नेता राहुल गांधी की मजबूती थे, राहुल गांधी की एक टीम थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इन नेताओं को संजोकर नहीं रख पाए और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं में असंतोष पैदा होने की स्थिति से कई और दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी है। पिछले कुछ सालों में और कौन कौन छोड़ गए कांग्रेस का साथ? कैप्टन अमरिंदर सिंह नवंबर 2021, सुनील जाखड़ मई 2022, हार्दिक पटेल मई 2022, जयवीर शेरगिल अगस्त 2022, गुलाम नबी आजाद अगस्त 2022। और ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जिस किसी ने भी पार्टी से दामन छुड़ाया है वो कहीं ना कहीं पार्टी में अपनी बात ना सुनी जाने का शिकार बना है। नेताओं ने पार्टी छोड़ने की हर घटना गांधी परिवार और पार्टी के निचले स्तर के बीच बढ़ती दूरी और नई पीढ़ी को कमान सौंपने की अनिच्छा की वजह से पैदा हुए असंतोष को उजागर करती रही है। हालांकि इल्जाम हमेशा मोदी सरकार पर ही लगता आया कि देश की मौजूदा सरकार की वजह से ही इन कांग्रेसियों के दिग्गजों का पार्टी से मोह भंग हुआ, जबकि कांग्रेस को चाहिए था कि अपनी पार्टी के इन दिग्गज चेहरों को किसी भी तरह से संजो कर रख पाती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार ही राहुल गांधी की इस टीम को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है? क्या नरेंद्र मोदी की वजह से ही राहुल गांधी के इन करीबियों का पार्टी से मोह भंग हुआ? विपक्षियों के इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।